बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अमूमी तौर के ऊपर एक सवाल पूछा जाता है कि क्या अगर बच्चे का किसी भी बाप जो है वो डिनाई कर देता है कि ये बच्चा उसका नहीं है और किसी भी मेंटेनेंस के या किसी फैमिली केस के अंदर, तो क्या उसमें डीएनए की एप्लीकेशन मंजूर हो सकती है? क्या डीएनए की बेस के ऊपर उसकी लेजिटिमेसी को जो है वो कंफर्म किया जा सकता है या नहीं? आज की वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी मर्द और ख़ातून है, उनके दरमियान जो है वो निकाह हो चुका है और ड्यूरिंग दी निकाह अगर कोई भी बच्चा जो है वो पैदा होता है, तो वो उन्हीं का जो है वो तसव्वुर किया जाएगा और उन्हीं का होगा। और इसमें जो है वो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आती हैं कि जिसमें जो है वो केसेस आते हैं और सवालात भी आते हैं कि जनाब जब भी जो है वो केस अदालत के अंदर पेंडिंग होता है, बाज़ औक़ात जो है वो शौहर आके ये डिनाई कर देता है कि ये मेरा बेटा ही नहीं है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि फैक्ट्स के अंदर कि कोई ख़ातून है, उसने जो है वो अपने पहले शौहर से जो है वो तलाक़ ले ली है और अभी बच्चा बिल्कुल माइनर है, 1-2 महीने का, और वो किसी दूसरे शख़्स के साथ शादी करती है। तो वो उमूमी तौर के ऊपर दोनों के कंसेंसस के साथ ये तय कर लेते हैं कि जनाब पहला बंदा जो है मुझे छोड़ के चला गया है, तो मुझसे वो बच्चा छीन ना ले, चले मैं आपका नाम इसमें जो है वो दर्ज करवा देती हूँ और जो है वो इसमें आप अपना जो है वो इसको नाम दे दीजिएगा। तो उसमें फिर जो है वो कुछ टाइम के बाद जो है वो उसको जो नया शौहर होता है उसके नाम के साथ जो है वो बच्चे का अंदराज करवा दिया जाता है। और उसमें बहुत सारे कोई क्लैशेस आते हैं और उसमें खातून अगर खर्चे का दावा दायर करती है तो मर्द आके जाकर डिनाई कर देता है कि ये तो मेरा बेटा ही नहीं है, आप बेशक जो है वो इसमें डीएनए करवा लें। तो इसमें किसी भी रीज़न की वजह से व्हाट्सएवर आपकी कोई भी रीज़न हो, फैमिली मुकदमात के अंदर अगर आप जाके ये कहते हैं अदालत के अंदर कि ये मेरा बच्चा ही नहीं है, इसमें जो है वो डीएनए करवाया जाए। वैसे तो किसी भी मुकदमात के अंदर जो है वो अदालत के पास इस चीज़ का इख्तियार मौजूद है कि वो कोई भी मॉडर्न डिवाइसेस जो हैं या लेटेस्टली जो भी साइंटिफिक मेथड्स हैं, उसके तहत जो है वो किसी भी हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए कोई भी तरीका जो है वो उसको अडॉप्ट कर सकती है, एप्लीकेशंस को मंजूर कर सकती है। लेकिन जो फैमिली मुकदमात हैं जिसके अंदर जाके मर्द जो है वो इसमें डिनाई कर देता है कि ये मेरा बच्चा ही नहीं है, और अगर उसमें जो है वो कोई डीएनए की एप्लीकेशन आती है तो अदालत उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। उसकी जो है वो चंद कुछ रीज़न्स हैं। एक तो सबसे पहले ये है कि कानून के अंदर जो है वो एक चीज़ डिफ़ाइन कर दी गई, कानून शहादत है और 1984 उसका आर्टिकल 128 है, जो कि कहता है कि अगर कोई भी मियाँ बीवी हैं, उनके दरमियान शादी कंडक्ट होती है और शादी के अगर 6 माह बाद कोई बच्चा पैदा होता है तो वो उन्हीं मियाँ बीवी का तसव्वुर किया जाएगा। और इसी तरह से अगर कोई शख्स है, उसने जो है वो तलाक दे दी है किसी खातून को और खातून की आगे शादी नहीं हुई है, तो उसमें जो है वो 2 साल के अंदर अंदर अगर जो कोई बच्चा पैदा होता है तो वो भी जो है वो जो है वो उसी शौहर का, उसी मर्द का कंसीडर किया जाएगा जिसके निकाह के अंदर लास्टली वो रही है। तो यहाँ पर जो है वो कानून के अंदर इस चीज़ को डिफ़ाइन कर दिया गया है कि अगर कोई शादी के 6 माह बाद और अगर तलाक के बाद 2 साल बाद कोई बच्चा पैदा होता है, अगर खातून आगे शादी नहीं करती, तो इसमें जो है वो उसी मर्द का जो है वो तसव्वुर किया जाएगा। अब अगर एक मैरिज इंटैक्ट मौजूद है और उस मैरिज के दौरान जो है वो अगर कोई शख्स जो है वो आके जो है वो इस चीज़ के ऊपर डिनाई कर देता कि ये एक बच्चा ही उसका नहीं है, तो ये एक हीनियस जो है वो एक एलिगेशन है और इसके ऊपर जो है वो बाकायदा हदूद लॉज के तहत जो है वो इसके ऊपर सज़ा भी हो सकती है अगर वो उस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाता है। तो ये एक ऐसा पर्दा है जो कि अल्लाह ताला ने भी जो है वो रखा हुआ है, जिसमें रोज़े क़यामत भी जो है वो एक अगर शख्स को किसी को बुलाया जाना है तो वो माँ के नाम से बुलाया जाना है। सो ये एक ऐसा जो है वो बात है जिसके ऊपर कभी भी जो है वो अदालत जो है वो ना इसको डिस्क्लोज़ करती है, ना इसके ऊपर डीएनए का ऑर्डर करती है, बल्कि इसके ऊपर जो है वो अदालत का रिएक्शन स्ट्रिक्ट होता है कि आपने ये एप्लीकेशन भी क्यों अदालत के अंदर जो है वो मूव की है। तो इसमें जो है वो अमूमी तौर के ऊपर या तो एप्लीकेशन ली नहीं जाती, अगर ख़ारिज भी की जाती है तो विद फ़ाइन अदालत जो है वो ख़ारिज कर देती है। तो इसमें जो एज़ अ लॉ के अंदर हम डिफ़ाइन करें तो अगर शादी के 6 माह बाद जो है वो कोई बच्चा पैदा होता है तो वो भी उसी शौहर का तसव्वुर किया जाएगा, ड्यूरिंग मैरिज पैदा होता है तो वो भी उसी का तसव्वुर किया जाएगा। और इसी तरह से अगर तलाक हो जाती है और ख़ातून आके शादी नहीं करती है, तो अगर 2 साल के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो भी जो है वो उसी खामद का जो है वो तसव्वुर किया जाएगा। सो इसमें जो है वो अगर कोई शख्स जो है वो फैमिली मुकदमात के अंदर इस पॉइंट के ऊपर कि ये बच्चा मेरा नहीं है, डीएनए की अगर एप्लीकेशन मूव करता है तो अदालत इसके ऊपर जो है वो डीएनए का ऑर्डर नहीं करती है।
इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।